कहानी एक मासूम लड़की आरजू की दर्दनाक हकीकत को बयां करती है, जिसे अपनी ही जिंदगी में सबसे बड़े धोखे का सामना करना पड़ता है। वह अपने पिता को अपना रक्षक और हमदर्द समझती थी, लेकिन जब सच उसके सामने आया तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। एक बाप जिसने अपनी ही बेटी को लालच की आग में झोंक दिया, और एक समाज जिसने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया। सर्दियों की सख्त तरीन रात थी। साधक में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इतने में नर्स बाहर आई और कहने लगी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। नर्स के हाथ में एक बच्ची थी। उसने वह बच्ची साधक की तरफ बढ़ाई। साधक ने जल्दी से बच्ची को पकड़ा और सीने से लगा लिया। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। ये बिन मां की बच्ची कैसे पलेगी? ऐ मेरे खुदाया, ये मुझ पर कैसा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं अपनी बच्ची को संभालूं या मेहनत मजदूरी करूं? इतने में उसके रिश्तेदारों ने कंधे पर थपकी दी और फिर उसकी बीवी को घर ले जाया गया। उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। साधक ने अपनी बेटी को अपनी बहन की गोद में डाल दिया और कहने लगा, मैं इस बच्ची को तुम्हारे हवाले करता हूं। यह बिन मां की बच्ची है और मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी बहन ने फौरन बच्ची को झटक दिया और कहने लगी, तुझे नहीं पता यह कितनी मनहूस है। पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। पता नहीं बड़ी होकर क्या गुल खिलाएगी। मुझसे इस मनहूस लड़की का साया दूर ही रखो। साधक रोता हुआ अपनी बच्ची को गोद में लिए घर लौट आया। उसने अपनी बेटी का नाम आरजू रखा। इसके बाद बच्ची अपनी नानी के पास पलने लगी और साधक अपने घर में तन्हा रहने लगा। वह एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। जब शाम को घर लौटता तो तन्हाई उसे सताने लगती। अब में वह नशे का आदी हो गया। जब वह नशे में अपने बिस्तर पर लेटता तो उसे यही ख्याल आते कि अगर यह बेटी पैदा न होती तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। सच में यह बेटी मनहूस है। उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दिन ब दिन वह नशे में चूर रहने लगा और काम में लापरवाह हो गया। जब आरजू 13 साल की हुई तो उसकी नानी का इंतकाल हो गया। अब आरजू को अपने बाप के पास लौटना पड़ा, लेकिन उसने इन 13 सालों में अपने बाप को खुद से नफरत करते ही देखा था। एक दिन आरजू ने कहा, अब्बा, आप मुझसे इतने रूठे हुए क्यों रहते हो? साधक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में जाने क्या चल रहा था। वह पहले ही कामचोर हो चुका था। आरजू रोज कहती, अब्बा, तुम काम पर नहीं जाओगे तो हम खाएंगे क्या? लेकिन साधक नशे की धुंध में चारपाई पर पड़ा ही रहता। एक दिन आरजू का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में जलन थी। वह अपने अब्बा के पास आई और कहने लगी, अब्बा, मुझे बहुत ज्यादा बुखार है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। साधक ने नजरें उठाकर जब अपनी बेटी को देखा तो उसके दिल में रहम आ गया। वह किसी गहरी सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, बेटी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूं। वह जल्दी से उसी मेडिकल स्टोर पर गया जहां वह काम करता था। उसने वहां से एक इंजेक्शन खरीदा और आकर अपनी बेटी को लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही आरजू मदहोश हो गई। वह आड़ी तिरछी लेट गई और उसे खुद की होश भी नहीं रही। साधक कमरे के एक कोने में जाकर खिलखिलाकर हंसने लगा। बार बार उस इंजेक्शन को देखे जा रहा था। शाम को जब आरजू की आंख खुली तो उसे बुखार महसूस नहीं हो रहा था। फिर यह सिलसिला यूं ही चलने लगा। पहले तो साधक अपनी बेटी को ऐसी दवा खाने में मिलाकर देता जिससे उसे बुखार हो जाता। फिर वही इंजेक्शन लगाकर कहता, फिक्र मत करो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। आज साधक ने अपनी बेटी को आवाज लगाई, ओ आरजू बेटी, आज खाने में कुछ अच्छा बना लेना। मेरा दोस्त हमारे घर आ रहा है। आरजू ने पूछा, अब्बा, कौन सा दोस्त? साधक बोला, तुझे उसने बचपन में देखा था। तुझे बहुत खिलाया पिलाया करता था। वह आज इस्लामाबाद से सीधा हमारे घर आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं खाने का अच्छा इंतजाम कर लो। सर्दियों की सख्त रात थी। अचानक दरवाजा बजा। साधक ने दरवाजा खोला तो सामने उसका दोस्त खड़ा था। दोनों गले मिले। दोनों हमउम्र थे, तकरीबन 50-50 साल के। साधक का दोस्त बोला, अरे भाई, इधर ही खड़े रहोगे या घर के अंदर भी बुलाओगे? साधक ने जल्दी से उसे अंदर बिठाया और अपनी बेटी को आवाज दी, ओ बेटी आरजू, जल्दी से खाना ले आ, मेरे दोस्त को भूख लगी होगी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। आरजू के हाथ में खाने की थाली थी, लेकिन साधक का दोस्त खाने को नहीं बल्कि आरजू को देख रहा था। वह पलक झपकाना तक भूल गया। इतनी खूबसूरत लड़की, इतना कद काठी और जवानी से भरपूर। जावेद अपने होठों पर जुबान फेरने लगा। साधक ने फौरन उंगली चटकाई और कहा, किस ध्यान में गुम हो गए हो? ये मेरी बेटी आरजू है। जावेद मुस्कुराकर बोला, ये वही बच्ची है ना जिसे मैं अपने हाथों से खिलाया करता था?
लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कुछ ही सालों में ये इतनी जवान कैसे हो गई। अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, ये उम्र से पहले ही बड़ी कैसे हो गई। साधक ने फौरन उसका ध्यान भटकाते हुए कहा, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से खा लो। खाने के बाद जावेद बोला, आज रात तो मैं यहीं रुकूंगा। बस वह ललचाई हुई नजरों से आरजू को देख रहा था। साधक को सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन उसने झूठ बोला, आज रात मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं घर पर नहीं रहूंगा। मेरी बेटी अकेली है, लिहाजा तुम जा सकते हो। जावेद अपने होठों पर जुबान फेरता हुआ ललचाई नजरों के साथ चला गया। साधक उसे खुद गाड़ी में बैठा कर आया था, लेकिन जब वह घर वापस आया तो देखा कि आरजू का चेहरा सुर्ख हो रहा था। अब्बा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, क्या आप मेरी दवाई लेकर आए हैं? टूटे हुए लहजे में आरजू ने बड़ी मुश्किल से यह कहा। साधक मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ हाँ बेटी, तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारी दवाई लाने में कभी देर नहीं करता। मैं ये इंजेक्शन ले आया हूँ, चलो तुम्हें इंजेक्शन लगा दो, सुबह तक तुम्हारा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह मक्कारी से मुस्कुरा रहा था। आरजू खामोशी से अंदर जाकर बैठ गई। साधक ने उसकी बाजू का कपड़ा ऊपर किया और महारत से इंजेक्शन लगा दिया। आरजू कुछ देर तक बाजू मलते हुए बैठी रही, फिर धीरे धीरे उस पर सुस्ती तारी होने लगी। बुखार की वजह से पहले ही वह बहुत निढाल महसूस कर रही थी। वह जहां बैठी थी वहीं धीरे धीरे बेहोशी में डूबने लगी। वहीं आड़ी तिरछी होकर लेट गई। साधक बेताबी से कमरे के बाहर घूम रहा था। धप्प की आवाज से जैसे ही आरजू बिस्तर पर गिरी, साधक लपक कर कमरे के अंदर गया। उसने एक निगाह आरजू पर डाली और बुदबुदाया, आज जावेद की बातों ने साबित कर दिया कि पिछले 2 सालों से जो मैं कोशिश कर रहा हूं वह जाया नहीं गई। मेरा काम हो गया। उसने पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराते हुए जेब में हाथ डालकर वो इंजेक्शन निकाल दिया जो उसने कुछ देर पहले आरजू को लगाया था। उसकी निगाहें इंजेक्शन पर फिसल रही थीं। यह कोई आम इंजेक्शन नहीं था। कई साल पहले जब वह फार्मेसी में हेल्पर के तौर पर काम करता था, उसी दौरान उसे पता चला था कि दुनिया में कुछ ऐसे अजीब किस्म के इंजेक्शन मौजूद हैं जो किसी लड़की के जिस्म में लगाए जाएं तो वह वक्त से पहले जवान और खूबसूरत हो जाती है। 2 साल पहले ही उसने यही इंजेक्शन अपनी बेटी आरजू पर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। हर हफ्ते वह चुपके से उसे ऐसी दवा खिला देता जिससे उसे बुखार हो जाता। वह बेचारी दर्द और बुखार की शिद्दत से पूरा दिन तड़पती रहती, और जब वह दवा लाने के लिए कहती तो साधक मुस्कुराता हुआ वही इंजेक्शन खरीद लाता और उसे लगा देता। सुबह तक उसका बुखार भी उतर जाता, लेकिन उसके जिस्म में अजीब तब्दीलियां आने लगी थी। वह खुद हैरान थी कि इतनी जल्दी जिस्मानी बदलाव क्यों हो रहे हैं। साधक ने एहतियात के साथ इंजेक्शन को नष्ट कर दिया। अगली सुबह आरजू जागी तो उसके जिस्म में अजीब सा दर्द हो रहा था। वह नाश्ता बनाने लगी। इतने में पास वाली खाला बल्कि की आवाज आई, ओ आरजू बिटिया, जरा थोड़ी सी चीनी दे देना, हमारा राशन खत्म हो चुका है, शाम को ही ला पाऊंगी। आरजू ने खामोशी से चीनी का डिब्बा खोला और उनके लिए चीनी डालने लगी। खाला बल्कि गहरी निगाहों से उसे देख रही थी। हाय आरजू, तू तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है, जरा अपना कद काठी तो देख। तेरा बाप तुझे खिलाता भी कुछ नहीं, लेकिन तेरा जिस्म तो रोज बरोज खूबसूरत होता जा रहा है। एक मेरी मलीहा है, वह तेरी हमउम्र है, दोनों एक ही दिन पैदा हुई थी, लेकिन वह तो अब भी छोटी सी बच्ची लगती है। हालांकि तुम दोनों 14 साल की हो, न जाने तू वक्त से पहले कैसे जवान हो गई। खाला बल्कि तजसीस जिज्ञासा भरे अंदाज में पूछे जा रही थी। आरजू चिढ़ने लगी। ये बात वह अक्सर ही कहती रहती थी, लेकिन आरजू को खुद भी नहीं पता था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। क्यों वह वक्त से पहले एक जवान औरत के रूप में ढलती जा रही है। उसने चीनी की प्याली खला बल्कि के हाथ में थमा दी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद खला बल्कि अपने घर चली गई। अंदर साधक अभी तक खर्राटे मारते हुए सो रहा था। आरजू थोड़ी देर इधर उधर फिरती रही। किचन में सारा राशन खत्म हो चुका था। उसके पास पैसे भी नहीं थे, वरना बाहर जाकर कोई सामान खरीद लाती। अब्बा को बताना जरूरी था। वह थोड़ी देर सोचती रही, फिर हार कर साधक के पास चली आई और उसके कंधे को हिलाया। साधक यूं हड़बड़ाकर उठा जैसे कोई कयामत आ गई हो। क्या हुआ? क्यों उठा रही हो सुबह सुबह? कितनी बार कहा है, जब मैं कच्ची नींद से जागता हूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे जल्दी मत उठाया करो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसे भी बस यही पड़ा रहता था कि मैं सुबह सवेरे उठकर किसी काम पर निकल जाऊं।
लेकिन अब्बा, अगर आप इसी तरह घर में सोते रहे तो पैसे कहां से आएंगे? 1 महीना हो गया, आपने मजदूरी का काम भी छोड़ दिया है। अगर सुबह सवेरे उठकर काम पर नहीं जाओगे तो घर कैसे चलेगा? साधक एकदम आंखें खोलकर उसे देखने लगा और बोला, मुझसे नहीं होती ये मजदूरी, मैं अपना कारोबार करूंगा। सारा दिन मजदूरी करो और रात में सिर्फ 300 से 400 रुपए मिलते हैं। इससे तो ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता। वह गुस्से से चिल्ला उठा। आरजू खामोश हो गई। सारी जिंदगी अम्मा और अब्बा की यही लड़ाई चलती रही थी, तो इसका पेट भी तो नहीं भरेगा। थोड़ी देर बाद वह घर से बाहर निकल गया। उसका रुख रमजान के घर की जानिब था। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, सामने ही मोहल्ले के सारे छड़े छांट लोगों की महफिल जमी हुई थी। वह भी उनके बीच शामिल हो गया। वे सब पक्के जुआरी थे और साधक भी उन्हीं का हिस्सा था। हड्डी और जुए की लत इसके पुराने मसाइल थे। आज तो बड़ी बाजी लगाऊंगा, पूरे महीने का राशन आ जाएगा ताकि कहीं काम न करना पड़े। वह दिल ही दिल में सोचते हुए बाजी लगाने लगा। जेब में कुछ न था, बस उसने अपनी कलाई की घड़ी पांव पर लगा दी, लेकिन फिर भी वह जुए में हार चुका था। सामने बैठे शमशीर जुआरी ने हंसते हुए कहा, अब तो ठीक है, अब तो तुम्हारी बेटी को उठाकर अपने घर ले जा सकता हूं। साधक ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। फिर शमशीर जुआरी, जो नशे में लथपथ था, साधक के घर पहुंचा। उसने कंधे पर बेहोश पड़ी हुई आरजू को उठाया और घर से बाहर निकल गया। बाहर उसकी शानदार गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी में आरजू को डालते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और 9-2-11 हो गया। साधक के चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कान खेल रही थी। इतनी आसानी से नहीं शमशीर खान, मेरी बरसों की मेहनत है, सिर्फ 1 करोड़ रुपए में नहीं जाने दूंगा। उसका रुख बैंक की तरफ था। शाम तक उसने चेक कैश करवाकर सारा रुपया कैश की सूरत में जमा कर लिया। दूसरी जानिब आरजू की आंख खुली तो उसने खुद को एक शानदार बेडरूम में पाया। वह बेख्तियार हड़बड़ा कर उठ बैठी। यह क्या है? मेरा घर तो टूटा फूटा और पुराना था, ये कहां आ गई मैं? अचानक उसे याद आया, बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। साधक और शमशीर ने उसे पकड़ा था, फिर साधक ने उसे इंजेक्शन लगाया था। एकदम से उसकी रूह कांप गई। मुझे अपने ही बाप से यह उम्मीद नहीं थी। उसका दिल चाहा कि वह फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब्बा ने मुझे किसी और के हाथों क्यों बेच दिया? वह बार बार यही सोच रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। शमशीर जुआरी अंदर दाखिल हुआ। आते ही उसने दरवाजा लॉक किया और कुंडी भी लगा दी। अब वह भूखी निगाहों से आरजू को देख रहा था और उसकी तरफ बढ़ रहा था। आरजू खौफ से थर-थर कांपने लगी। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे अब्बा के पास वापस जाना है। शमशीर ने एक जोरदार ठहाका लगाया और हंसते हुए बोला, तुम्हारा अब्बा खुद तुम्हें मेरे हाथों फरोख्त कर चुका है, पूरे 1 करोड़ रुपए में। अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। आरजू का दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। शमशीर उसके और करीब आ रहा था, लेकिन तभी अचानक दरवाजा बजा। शमशीर झुंझला गया। अब इस वक्त कौन आ गया? उसने दरवाजा खोला। बाहर मुलाजिम खड़ा था। साहब, नीचे जरा इमरजेंसी है, आपको आना पड़ेगा। शमशीर झुंझलाया। वह खा जाने वाली निगाहों से आरजू को घूरते हुए बाहर निकल गया। आरजू फिर अकेली रह गई। वह शदीद खौफजदा थी। तभी अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। आरजू ने घबरा कर देखा। यह खिड़की घर के पीछे की तरफ खुलती थी। दस्तक के साथ अगली बार आवाज भी आई, आरजू, दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारा अब्बा। आरजू चौंक गई। उसने आगे बढ़कर खिड़की खोली। वाकई वह साधक ही था। वह उसे खामोश रहने का इशारा कर रहा था। आरजू को एक जोरदार झटका लगा। जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें यहां से निकालने के लिए आया हूं। साधक ने उसका हाथ पकड़कर उसे खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश की। आरजू खौफजदा तो थी, लेकिन फिलहाल वह किसी भी तरह शमशीर से बचना चाहती थी। यहां उसे बेहद डर महसूस हो रहा था। साधक ने उसे बाहर निकाला। वहां एक छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। आप मुझे कहां ले जा रहे हैं अब्बा? आरजू को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि साधक उसे शमशीर के हाथ बेच सकता है। साधक उसे गाड़ी में बिठाते हुए धीमे लहजे में बोला, शमशीर मेरा दोस्त है। गलती से मेरे हाथों उसका कोई नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से उसने तुम्हें हासिल करने की शर्त रख दी। मैंने वक्ती तौर पर हामी तो भर ली थी, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आ गया। गाड़ी तेज तेज चलाते हुए वह यह कहे जा रहा था। आरजू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने बाप के बारे में गलत थी।
वह तो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था। फिर साधक गाड़ी चलाते हुए अपने उस छोटे से कस्बे से कहीं दूर निकल आया, वरना की जगह वह रेगिस्तान जैसा इलाका आ गया। दूर दूर तक सिवाय टीलों, मैदान और झाड़ियों के कुछ भी नहीं था। आरजू अपनी चादर को खुद पर लपेटे सहमी हुई बैठी थी। साधक एक लफ्ज बोले बिना गाड़ी चलाता गया। गाड़ी रुकी तो आरजू चौंक गई। यह किसका घर है अब्बा? आरजू ने बाहर झांकते हुए कहा, मगर साधक अब खामोश था। अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर वह नीचे उतरा और उसने हाथ पकड़कर आरजू को बाहर निकाल लिया। आरजू ने सामने का मंजर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वह अच्छी तरह पहचान सकती थी कि उसका बाप उसे कहां ले आया है। छोटे छोटे कतार में बने हुए घर थे जो 2-2, 3-3 मंजिला थे। नीचे हर घर का दरवाजा चौपट खुला हुआ था। दूसरी और तीसरी मंजिल पर बालकनी में कई लड़कियां खड़ी हुई थीं और नीचे झांक रही थीं। साधक को गाड़ी रोककर खड़ा होते हुए देखकर कई लड़कियों ने उसे देखकर आवाजें लगाना शुरू कर दिया। कई लड़कियों की बातें और नारे इतने शर्मनाक थे कि आरजू को अपना वजूद पानी पानी होता महसूस होने लगा। उनके कपड़े भी अधूरे थे। अंदर से म्यूजिक की तेज आवाजें आ रही थीं और मर्दों के ठहाकों की गूंज मिल रही थी। आरजू के कानों से यह सब टकरा रहा था और वह कांप कर रह गई। अब्बा, यहां से वापस चलिए। वह घबरा गई थी, मगर साधक ने एक सर्द निगाह उस पर डाली और आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। यहां से वापस क्यों जाऊं? सालों से तुझ पर जो खर्चा किया है, अब उसे वसूल करने का वक्त आ गया है। चल अंदर। वह उसे घसीटते हुए अंदर की तरफ ले जाने लगा। आरजू सन्न रह गई। तो क्या अब्बा ने जानबूझकर पहले मुझे शमशीर के हाथ बेचा और अब यहां ले आया? उसके लब्बों से चीख निकली और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर साधक अब एक बेरहम सौदागर बन चुका था। वह उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले गया। वहां एक मोटी सी औरत बैठी थी जिसने साड़ी पहनी हुई थी। जैसे ही उसने आरजू को देखा, वह सीधी होकर बैठ गई। साधक ने आरजू को उसी के सामने धक्का दे दिया। वाह, क्या कमाल की चीज लाया है साधक। कहां से मिला तुझे यह हीरा? औरत ने आरजू के गाल पर हाथ फेरा। वह झुरझुरी लेकर रह गई। साधक मुस्कुरा दिया। देखकर लगता है सिर्फ 14 साल की है, लेकिन यह खूबसूरत जिस्म तो मेरी मेहनत का ही नतीजा है। यह तुम्हारे कोठे पर ऐसी रौनक लगाएगी कि तुम माला माल हो जाओगी। बस मुझे मेरा हिस्सा दे दो। वह औरत जो कोठे की मालकिन थी इतराते हुए बोली, ऐसे माल के लिए तो हम तुझे ना जाने कितने पैसे देने को तैयार हैं। आरजू उठकर भागने लगी, मगर वहां मौजूद आदमियों ने उसे फिर से पकड़कर उसी औरत के कदमों में डाल दिया। वह बुरी तरह रोने लगी और अपने अब्बा की मिन्नतें करने लगी कि वह उसे यहां न छोड़े, मगर साधक बस मुस्कुराता रहा। 14 साल की उम्र है, लेकिन यह तो बिल्कुल 22 साल की जवान लड़की लग रही है। वह औरत आरजू को घूर रही थी। लेकिन तुमने ये कैसे किया? औरत ने सवाल किया। साधक ठहाका लगाकर हंस पड़ा। लोग समझते हैं कि यह मेरी बेटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब यह पैदा होने वाली थी तो इसकी मां कुंवारी थी। उसे सहारे की तलाश थी और मैं उसे दिखा तो उसने सोचा कि मैं उसकी जिंदगी संवार दूंगा, लेकिन यह उसकी भूल थी। साधक ने फिर से ठहाका लगाया और औरत की दी हुई रकम गिनने लगा। लालच और हवस उसके चेहरे पर फैला हुआ था। यह मुझे मजबूर करती थी कि मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा कर लाओ। इसकी मां के मरने के बाद यह लड़की और भी मुसीबत बन गई। दिन रात सामान मंगवाती, पैसे मेरी जेब में होते ही नहीं थे। फिर किसी ने मुझे मशवरा दिया कि अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए, वही मेरी कमाई का जरिया बनेगी। मैंने इसे ऐसे इंजेक्शन लगाए जिनसे यह वक्त से पहले जवान हो गई। अब यह यहां कमाएगी और मैं हर महीने इसका हिस्सा वसूल लिया करूंगा। साधक ने हंसते हुए कहा, मेरी तो जिंदगी संवर गई। क्यों खानम भाई? खानम हंस दी। तू तो बड़ा लालची निकला। आरजू उनकी बातें सुनकर जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। अब्बा, आपने यह सब क्यों किया? वह फूट फूट कर रो पड़ी, मगर साधक ने उसकी कोई परवाह नहीं की। वह पैसे जेब में डालकर खड़ा हो गया और कोठे से बाहर निकल आया। अंजाम साधक ने सोचा कि अब वह यहां से भाग जाएगा और चैन की जिंदगी जीगा, लेकिन शायद उसके किए गए जुल्म का हिसाब होना बाकी था। वह सड़क पार कर रहा था, मगर अपने लालच में इतना अंधा था कि एक बड़े ट्रक को नहीं देख सका। ट्रक ने उसे इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह दूर तक उछल कर गिरा। लोगों ने उसकी चीख सुनी और दौड़कर उसके पास पहुंचे। उसकी गर्दन टूट चुकी थी और खून का फव्वारा बह रहा था।
कुछ ही सेकंड में उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। दूसरी तरफ आरजू कोठे से भागने की कोशिश में लगी थी। जब सबने सोचा कि वह बेहोश हो गई है तो उसे पिछले कमरे में डाल दिया गया, मगर वह तो सिर्फ नाटक कर रही थी। जैसे ही लोग वहां से गए, उसने अपना छुपाया हुआ खंजर निकाला और दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश की। किस्मत अच्छी थी, लॉक खुल गया। आरजू वहां से भाग निकली और अपनी खाला के घर पहुंची। जब खाला ने उसकी हालत देखी और उसकी आपबीती सुनी तो उसे गले से लगा लिया। कुछ ही दिनों में खाला ने आरजू की शादी अपने बेटे से कर दी। अब वह अपनी जिंदगी में महफूज थी। सबक: मां की गैर मौजूदगी में औलाद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती हैं।